सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे। जो भी आप साधना कर रहे हैं, हम कैसे समझेंगे कि भगवान की या जिन भी उपास्य देव की आप उपासना कर रहे हैं उनकी हम पर कृपा हो गई। जब आपको उनके नाम या मंत्र में जिस क्षण भी आप जपना आरंभ करेंगे, आपका मन बिल्कुल एकदम से शांत और एक विशेष सुख का अनुभव करने लगेगा। तत्काल ही ज्यों ही आप नाम चलाएंगे, तुरंत ही मन विश्राम को पा जाएगा और आपको नाम जप छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल नाम जप छोड़ नहीं पाएंगे। इतना मीठा नाम लगने लगता है। नाम जप करते करते आपको श्रम नहीं अनुभव होगा। वैसे हम नाम जप करते हैं तो हमें श्रम का अनुभव होता है। हम जो भी अपनी दिनचर्या में जो भी नियम ले रखा है, उस नियम को करने में हमें श्रम होता है। लेकिन जब थोड़ी सी भी रुचि आ जाती है तो श्रम नहीं, लालसा होने लगती है कि किस समय वो क्षण आए जब हम अपना नियम नाम जप करने को बैठें। और साधक जब जो समय नाम जप करता है, उस समय जब उसे विलंब हो जाता है, जब उसका नाम जपने का समय आता है, अगर उस समय थोड़ा भी कुछ विलंब हो जाए तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। उस समय अपने नाम जप के बीच में जो भी आ रहा है, जिस समय वो नाम जप क्रिया करता है, उस समय कुछ भी, कोई किसी काम में फंसा हुआ हो, कोई व्यक्ति आ जाए, कोई वस्तु, कुछ भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अगर आपके अंदर है तो आप समझें अब थोड़े ही दिनों में आपको नाम जप में विशेष रुचि होने लगेगी। होता क्या है, ये सब भाव सभी के अंदर आते हैं। जितने भी साधक हैं सबको ऐसा अनुभव होगा। लेकिन वो क्या करता है, वो संसारिक किसी न किसी वस्तु को महत्व दे देता है। इतना अधिक महत्व दे देता है कि नाम जप में उसकी रुचि कम होने लगती है। और ऐसे ही लोग कहते हैं कि नाम जप कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई रुचि अनुभव नहीं हो रही। आप थोड़े दिन नियम को बिल्कुल ना तोड़ें। जो आपने रोज सुमिरने का नियम लिया है उसको आप निश्चित पूरा करें। सुबह से शाम तक दिनचर्या में जब भी आपको समय मिले आपको वो नियम करना है। और शेष समय भी आपको अधिक से अधिक जाप करना है। जितनी बार आप मुंह चलाएंगे, जितनी बार आप जिह्वा से नाम लेंगे, उतना ही वो अभ्यास बन रहा है, उतना ही आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समझें आप। जितनी बार आप नाम ले रहे हैं, चलते फिरते जो नाम आप बिना संख्या के ले रहे हैं, आप ये न समझे वो व्यर्थ जा रहा है। उससे ही नाम जप में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जितनी बार आप जिह्वा को हिलाएंगे भगवान नाम जप के लिए, उतना आप रास्ता तय कर रहे हैं। आप ऐसा समझें, आप आगे बढ़ रहे हैं। वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा में बैठा हूँ, इतनी दूर आ गया हूँ। लेकिन जितनी बार आप जिह्वा हिलाएंगे नाम जप के लिए, उतनी बार उतना ही आपको आगे परिश्रम कम करना पड़ेगा। भले ही जो संख्या है वो अपनी संख्या आप पूरी करें, लेकिन शेष समय भी अधिक से अधिक नाम जप करें। इस बात पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे नाम जप में आपकी रुचि होने लगी। अब नाम अच्छा लगने लगा। नाम जपते ही हृदय के भाव खुलने लगे, इष्ट देव की छवि आने लगी, आँखों से आंसू आने लगते हैं। दिव्य दिव्य भाव, भगवान की सेवा करने की उत्कंठा, अद्भुत अद्भुत भाव। ऐसे हम सेवा करते हैं, कोई भाव नहीं, कोई क्लेश नहीं, नियम पूरा कर दिया बस। नाम जप एक भार सा लगता है। निश्चित मानिए आप लगे रहिए। आप नियम लेके दृढ़ता से रोज भजन कीजिए। जैसे हम रोज भोजन करते हैं और दैनिक क्रियाएं जो बहुत आवश्यक हैं वो करते हैं, ऐसे ही आप करते रहिए।
थोड़े समय में आपको दिव्यता का अनुभव होगा। ज्यों ज्यों आपका नाम में जप में रुचि बढ़ेगी, त्यों त्यों एक नया उत्साह उमंग भीतर आप प्रसन्न रहने लगेंगे। और ये जितने मानसिक विकार होते हैं, इनको भगवान का नाम जब बिल्कुल भस्म कर देता है। कोई मानसिक विकार आपके भीतर नहीं रह पाएगा, टिकेगा ही नहीं। ऐसे आप देखेंगे हमारे आगे कोई परेशानी आती है, कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसको हम लेके बैठे रहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती है और बार बार हमें परेशान करती है। आप देखेंगे आपको थोड़ा समय ही जब करते हुआ है तो ऐसी कोई भी बात आपके मस्तिष्क में टिकेगी ही नहीं, बिल्कुल निश्चिंतता आ जाती है जीवन के प्रति, एक निर्भय स्थिति हो जाती है। आप आगे तो बढ़िए, आप करते रहिए, भगवान के नाम पर आप विश्वास करिए। वो नाम ही प्रभु हैं, उनमें कोई भेद नहीं। जो नाम है वही प्रभु हैं और जो प्रभु हैं वही नाम है, कोई अंतर नहीं। आपकी जीभ से जितना नाम चलेगा उतना आप आगे रास्ता प्रभु की तरफ तय कर रहे हैं, आप निश्चित मानिए। देखिए, ऐसे हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है, हम बिल्कुल निराधार हैं। हम चाहे जितना भी भोग एकत्रित कर लें, चाहे जितने भी हमारे पास विषय हों, संसार में कितना भी मान सम्मान हमारे पास क्यों न हो, लेकिन हमारा कोई आधार नहीं है। कोई ऐसा हमारा नहीं है जो शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ हो और शरीर छूटने के बाद भी हमें ऐसा ही अनुभव हो जैसा हम अभी इस समय शरीर धारण किए हुए हैं, जैसा हमें अनुभव हो रहा है, ऐसे हम शरीर छूटने के बाद भी हमें अनुभव हो। लेकिन क्या होता है, हम अज्ञान में शरीर, इस जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसका दुरुपयोग करते हैं विषयों में। भगवान से बिल्कुल विमुख होने के कारण मृत्यु के बाद सचमुच मृत्यु हो जाती है। ऐसे हमें पीछे का जन्म पता नहीं है, कहाँ गए थे, क्या हुआ था, कैसे क्या, ये क्या है। हम अज्ञान में पूरा जीवन जिए, विषय भोगे और अज्ञान में ही हमारी मृत्यु हो गई और अज्ञान में ही हम चले गए। निश्चित मानिए, आप भजन करिए दृढ़ता से, इस प्रकृति के रहस्यों को आपको बोध होगा, समस्त रहस्यों का बोध होगा। जो भी भगवान नाम जापक होता है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उसके हृदय में ना आ जाए। आप विश्वास करें इस बात पर, भगवान के नाम की महिमा ऐसा कोई महापुरुष है ही नहीं जिसने गाई ना हो। भगवान के नाम की महिमा का जो खंडन करते हैं, जो निंदा करते हैं, आप निश्चित मानिए वो अभागे हैं, वो अभागे ही हैं। उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अभी वो मनमानी कर लें, खूब विषयों को भोग लें, मनमानी अपनी बात कर लें, लेकिन शरीर छूटने के बाद आप निश्चित मानिए शास्त्र का कानून ही लागू होता है। जो आपने भजन किया, जो आपने कर्म किए, वही साथ रहते हैं। सभी साधकों से मेरा बार बार निवेदन है, जो भी हमारे सांसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है, उसे आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके आगे अनुकूलता प्रतिकूलता आती ना हो। थोड़ा हम सहन करना भी सीखें, उसको नाम जप से जोड़ के और नाम जप में हम अरुचि ना कर लें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भगवान की कृपा समझे। थोड़ा ही समय होता है, जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपको अनुभव में खुद आने लगेगा, किसी दूसरे से आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अगर जीवन में आप मंगल ही मंगल चाहते हैं, सभी दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, तो आज से ही भगवान नाम जप में लग जाओ। आज से अधिक दृढ़ नियम ले लो कि हम उठते चलते बैठते खाते पीते सोते नाम नहीं छोड़ेंगे। जितने भी साधक हैं, जो भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं, आज से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।